नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि अपना जो चैनल इस समय चल रहा है उसमें हम पढ़ रहे हैं अपना फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में लेकर पढ़ रहे हैं दोस्तों। और हमारा जो इस समय टॉपिक चल रहा है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास बड़ा विस्तृत है दोस्तों। तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल की रासो काव्य की रचनाओं के विषय में पढ़ रहे हैं दोस्तों। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने रासो काव्य में चंद्र बरदाई विरचित पृथ्वीराज रासो को पढ़ा दोस्तों। उसके बाद नरपति नाल विरचित आपके बीसलदेव रासो को पढ़ा नरपति नाल की। अब उसी क्रम में अपने और जो आगे की रचनाएं हैं वो हम देखते हैं दोस्तों। हमारा ये जो सेशन चल रहा है उसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने रासो प्रमुख ग्रंथ है उनके ऊपर हमें विस्तृत वर्णन करना है, उन्हें विस्तृत समझना है कि कौन कौन से रासो प्रमुख ग्रंथ थे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रासवीर जो अपना प्रथम आदिकाल है उसे वीरगाथा काल नाम जिन रचनाओं के आधार पर उसे दिया गया। और वो कौन कौन सी रचनाएं प्रमुख है जो रासो काव्य के तहत आती है। तो हमने पूर्व में दो रचनाएं पढ़ ली है जिसमें आपके चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो और नरपति नाल की बीसलदेव रासो। अब देखिए आगे अब आपके जो रचना है तीसरी प्रमुख रासो ग्रंथ है दोस्तों वो है परमाल रासो। परमाल रासो ये जगनिक की रचना है दोस्तों। इसका लेखक इसका रचनाकार है जगनिक और इसका रचना काल इसका रचना समय है 1230 विक्रम संवत। इसका प्रधान रस वीर रस है दोस्तों। यह ग्रंथ अपनी गेयता के लिए अधिक प्रसिद्ध है। ये ऐसा ग्रंथ था दोस्तों जो गाने के लिए रचा गया अर्थात इसे गाया जाता है। परमाल रासो जो ग्रंथ है उसे गाते हैं लोग। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस ग्रंथ को आला या आला खंड कहा जाता है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसे आला या आला खंड कहकर पुकारा जाता है। जगनिक ये कालिंजर के चंदेल वंशी राजा परमर्दी देव का दरबारी भाट कवि था। जगनिक है कालिंजर के चंदेल वंशी राजा परमर्दी देव का दरबारी भाट कवि था जिसने महोबे के प्रसिद्ध वीरों जैसे आला और ऊदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन इस वीर गाथात्मक काव्य के रूप में किया है दोस्तों। ये महोबा के राजा के दो वीर सेनापति कह सकते हैं दोस्तों जिनमें आपके आला और ऊदल आते हैं। इन्होंने वो वीरतापूर्ण युद्ध किया, ऐसी स्थिति में युद्ध किया दोस्तों कि इनकी वीरता की चर्चा इस ग्रंथ के रूप में आज भी वहां के लोग करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह ग्रंथ अर्ध प्रमाणिक है। इसको लेकर भी ये माना जाता है कि ये पूर्णतः प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है, ये अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ है। इस काव्य के गीत ज्यादातर वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं दोस्तों। ये आला और ऊदल के ऊपर लिखा गया ये वीर गाथात्मक काव्य वर्षा ऋतु में अधिक गाया जाता है दोस्तों, वर्षा काल में गाया जाता है। इसे 1865 में चार्ल्स इलियट के द्वारा आला खंड के नाम से प्रकाशित करवाया। चार्ल्स इलियट ने इसे क्या नाम दिया दोस्तों? आला खंड। इसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा द्वारा परमाल रासो नाम से प्रकाशित करवाया। पहले ये चार्ल्स इलियट ने इसे आला खंड के नाम से प्रकाशित करवाया, फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपनी नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से परमाल रासो के नाम से इसे प्रकाशित करवाया। इस रचना की प्रमुख पंक्ति देखो, इस रचना की जो पंक्तियां हैं वो वीरों के हृदय में उत्साह और जोश भरने के लिए गाई जाती है दोस्तों। तो ये आला है और इसमें की प्रथम जो प्रमुख प्रसिद्ध पंक्ति है 12 बरिस ले कूकर जिए ओ तेरे बरिस ले जिए सियार,
बरिस 18 ले छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो यहाँ कहा कि 12 बरस तो कुकर यानी कुत्ता जीता है, 13 बरस तक सियार गीदड़ जीता है, और 18 वर्ष उम्र किसकी होती है दोस्तों? क्षत्रिय की, क्योंकि क्षत्रिय किसी भी युद्ध में कहीं भी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो सकता है, आगे का जीवन बेकार है। इस तरह यहाँ बड़ा ही जोश भरने वाली प्रसिद्ध पंक्तियां इस काव्य के तहत मिलती है दोस्तों। इसी क्रम में चौथा जो प्रसिद्ध रासो ग्रंथ है वो है दोस्तों खुमान रासो। परमाल रासो के बाद चौथा है खुमान रासो। इसके लेखक है दलपति विजय। इसका रचना काल 9वीं सदी, आचार्य शुक्ल के अनुसार इसका रचना काल है 9वीं सदी, यानी कि 9वीं शताब्दी को माना जाता है। इस रचना में कुल 5000 छंद हैं, जिनमें वीर रस की प्रधानता है। इस पूरी रचना में कुल कितने छंद हैं दोस्तों? 5000, जिसमें कौन से रस की प्रधानता है? वीर रस की, यानी कि वीर रस प्रमुख है। इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा जिसका नाम है अलमामू और चित्तौड़ के रावल खुमान के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है दोस्तों। इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ, अलमामू और चित्तौड़ की रावल खुमान के मध्य युद्ध हुआ, उसका वर्णन किया गया है। इस रचना में खुमान के 24 युद्धों का वर्णन किया गया है। रावल खुमान के 24 युद्धों का वर्णन इस रचना में किया गया आचार्य शुक्ल के अनुसार। इस रचना में खुमान नामक 3 राजाओं की वीरता का वर्णन है। खुमान नाम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह 3 राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है दोस्तों। प्रथम खुमान जिसका समय 810 विक्रम से 865 विक्रम, द्वितीय खुमान जिसका समय 870 विक्रम से 900 विक्रम, और तृतीय खुमान 965 विक्रम से 990 विक्रम इनका समय माना जाता है। और तीनों की युद्धों का वर्णन इसमें किया गया है। यह राजस्थानी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इस ग्रंथ को कौन सी भाषा में लिखा है? राजस्थानी भाषा में। अगला खुमान रासों की बाद 5वीं जो आपकी रासो काव्य रचना श्रेष्ठ है वो है परमाल रासो, विजय पाल रासो। और विजय पाल रासो के लेखक है नल्ल सिंह भाट। इसका रचना काल 16वीं शताब्दी माना जाता है। मिश्र बंधुओं ने इसका रचना काल 1298 ईस्वी भी माना है। यह ग्रंथ मूलतः अपभ्रंश भाषा में रचित है, अतः इसे हिंदी रासो साहित्य में स्थान देना उचित नहीं है, ऐसा भी माना जाता है। इसमें केवल 42 छंद ही उपलब्ध है। इसके अब तक केवल कितने छंद मिले हैं दोस्तों? 42। ये कोई पूर्ण रचना नहीं मिली है। इसमें विजयगढ़ अर्थात करौली के राज्य के राजा विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का वर्णन है दोस्तों। विजयपाल रासो नामक ग्रंथ में करौली के या विजयगढ़ के राजा थे जिनका नाम था आपके विजयपाल, और पंग राजा के युद्ध का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। तो हमने सबसे पहले पृथ्वीराज रासो का वर्णन पढ़ा दोस्तों, इसके बाद हमने बीशलदेव रासो को पढ़ा, उसके बाद आपकी परमाल रासो, बाद में खुमान रासो, फिर विजयपाल रासो, और अगला प्रमुख रासो ग्रंथ है दोस्तों हमीर रासो, जो अपने रणथंबोर के राजा थे। हमीर रासो के लेखक सारंगधर या सारंगधर को इसका रचना काल 1357 ईस्वी माना जाता है। इस रचना का मूल ग्रंथ अभी तक अप्राप्य है, इसका मूल ग्रंथ नहीं मिला है। प्राकृत पेंगलम में, प्राकृत पेंगलम नामक जो रचना है, इस काव्य में इसके कुछ छंद मिले हैं। उन्हीं के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ की कल्पना की है कि हमीर रासो नामक एक ग्रंथ है। ये प्राकृत पेंगलम, विद्याधर, सारंगधर और बब्बर और जलजल ये नाम के कवियों की संयुक्त रचना है, जिसका नाम है दोस्तों प्राकृत पेंगलम। इसके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने इसी रचना में अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है। आचार्य शुक्ल ने कहा था कि जो प्राकृत पेंगलम है, इस रचना के साथ ही अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति हो जाती है। हमीर रासो के साथ भी यही स्थिति है।
राहुल सांकृत्यायन ने इस रचना को जज्जल कवि की रचना भी माना है। तो इस रचना को लेकर विद्वान एक मत भी नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से इस रचना जो हमीर रासो उसे सारंगधर की रचना मानते हैं। अगली रचना है जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। ये दोनों रचनाएं महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं जिनका उल्लेख सिंघायच दयाल दास कृत राठौड़ारी ख्यात में प्राप्त होता है। ये दोनों कन्नौज के जयचंद की प्रशस्तियां हैं, कन्नौज के जयचंद राजा की प्रशस्तियां हैं और दोनों ही अप्राप्य है, यानी कि अभी तक इनकी प्राप्ति नहीं हुई है, इनका भी उल्लेख ही मिलता है। तो इस प्रकार हमने रासो ग्रंथ है उनके प्रमुख प्रमुख ग्रंथों के ऊपर विचार विमर्श किया, उनका विस्तृत वर्णन पढ़ा है दोस्तों। सबसे पहले चंद्र बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को देखा, उसके बाद बीशलदेव रासो नरपति नाल विरचित बीशलदेव रासो को देखा, उसके बाद दलपत विजय का हमने खुमान रासो, परमाल रासो जगनिक का, फिर आपकी विजयपाल रासो नल्ल सिंह भाट का, हमीर रासो सारंगधर की, और दो प्रमुख रचनाएं जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचनाओं के बारे में पढ़ा दोस्तों। इन रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आपकी वीर रस की रचनाओं में शामिल किया है और ये रचनाएं रासो ग्रंथों में शामिल है। जो 11 से 12 ग्रंथ जिनके आधार पर आदिकाल को वीर गाथात्मक काल नाम दिया है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वो इन रचनाओं के आधार पर दिया था दोस्तों। इनमें आगे उनके द्वारा और जो रचनाएं बताई जाती है वो विद्यापति की रचनाएं हैं दोस्तों, जो उनकी अपभ्रंश में लिखी गई जो पदावली है या उनके द्वारा और लिखी गई रचनाओं को वहाँ सम्मिलित किया है। इस प्रकार हमने 20 रासो ग्रंथों को पढ़ा। अब आगामी हमारी कक्षा उसमें हम पढ़ेंगे रास काव्य जो जैन कवियों द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों अब तक जो आपको बताया है उससे अच्छी तरह पढ़े। कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं और समाधान पाए। अच्छा पढ़े, अपने मित्रों को शेयर करें, आप भी अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।